अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर अलाइनमेंट एंड पैडिंग एंड यूनियन अलाइनमेंट एंड पैडिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर प्रीवियस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैंक आपको प्रेस का लिंक मिलेगा। सी आप स्टूडेंट बिगिनर सीरीज में आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ था कि ये वीडियो और आगे मेरा वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेस का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज में। अगर आप जाएंगे तो सी का जितना भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है वो हमने वहाँ पर कवर किया है। तो आप जाएंगे दोनों वीडियो को देख के आएंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी स्ट्रक्चर अलाइनमेंट एंड पैडिंग। अब अलाइनमेंट और पैडिंग क्या होता है याद करिए। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने जब सी का डिस्कशन किया था तो साइज चेक किया था हमने, तो उसमें साइज में कुछ गड़बड़ आ रहा था। कभी 30 आ रहा था, कभी 32 आ रहा था, कभी 36 आ रहा था। तो क्यों आ रहा था? हमने कहा था कि ये हम लोग इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस अबाउट दिस। और इसमें ज्यादातर आपको प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं होता, ज्यादातर आपका बस इसमें थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग ही होता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर समझेंगे भी लिख के कोड। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग हाउ मेमोरी इज अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर। आपको ये तो पता है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल डेटा टाइप बनाते हैं, वो मेमोरी लोकेशन लेता है। लेकिन किस तरीके से वो मेमोरी लोकेशन अरेंज होता है, जैसे कि एरे में हमें पता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो इसमें कैसे करके होता है। तो अब देखिए व्हाट विल लर्न, क्या पढ़ेंगे आप, व्हाट स्ट्रक्चर पैडिंग इज एंड व्हाई इट एग्जिस्ट। एक स्ट्रक्चर पैडिंग होता क्या है और वो क्यों है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों है बेसिकली। हाउ मेमोरी इज अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर, किस तरीके से मेमोरी अरेंज होता है स्ट्रक्चर में। और हाउ टू रिड्यूस पैडिंग बाय री रिकॉर्डिंग मेंबर्स, यानी मेंबर्स को आगे पीछे करके री रिकॉर्ड करके आप किस तरीके से पैडिंग कमा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर पैडिंग। भैया पैडिंग होता क्या है। व्हेन यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कंपाइलर में ऐड सम एक्स्ट्रा बाइट्स ऑफ पैडिंग बिटवीन मेंबर्स। यानी वही चीज जो हमने प्रिंट किया था, हमने स्ट्रिंग का साइज 30 रखा था लेकिन 32 प्रिंट हो रहा था। तो पॉइंट इज कि वो 32 क्यों प्रिंट हो रहा था यूनियन में, उसका पीछे रीजन था। रीजन ये था कि कंपाइलर कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स को, एक्स्ट्रा साइज को ऐड कर देता है एज अ पैडिंग। क्यों करता है, पहले तो ये समझ के पैडिंग होता क्या है। दिस इज डन टू मेक प्रोग्राम रन फास्टर ऑन योर कंप्यूटर बिकॉज मोस्ट सीपीयू रीड्स डेटा मोर एफिशिएंटली व्हेन इट्स प्रॉपर्ली अलाइन इन मेमोरी। क्या मतलब है बताता हूँ। यू रेयरली नीड टू वरी अबाउट दिस अनलेस यू वर्क विद अ लो लेवल मेमोरी और फाइल फॉर्मेट। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये होता क्या है, पैडिंग लगा देता है। एक स्ट्रक्चर पैडिंग का मतलब ये है कि कंपाइलर खुद से कुछ साइज ऐड कर देता है आपके स्ट्रक्चर में। क्यों करता है भाई, वो इसलिए करता है कि कंप्यूटर जब प्रॉपर तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर 4-4 बाइट के डिफरेंस में आपका अगर वो रहेगा ना, साइज रहेगा ना हर इसका, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका हर डेटा टाइप 4-4 साइज में रहेगा तो उसको बहुत इजीली एक्सेस कर पाता है कंप्यूटर। लेकिन अब मान लीजिए कैरेक्टर तो 1 बाइट का होता है, तो वहां पर 1 बाइट आएगा, तो इस वजह से उस 1 बाइट में 3 बाइट एक्स्ट्रा ऐड करता है कौन, कंपाइलर, ताकि वो 4 बाइट का बन जाए। तो कंप्यूटर उसको इजीली और फास्ट प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। आप बोलेंगे भाई 3 बाइट तो वेस्ट हो रहा है, तो आमतौर पे तो ये जो वेस्टेज है इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज हमने थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि रेयरली यू नीड टू वरी अबाउट दिस, लेकिन आप इसको और कमा भी सकते हैं। तो वो कैसे कमाएंगे वो समझते हैं। इन शॉर्ट, पैडिंग मींस द कंपाइलर समटाइम एड्स एम्प्टी स्पेस इनसाइड स्ट्रक्चर टू कीप थिंग्स फास्ट एंड प्रॉपर्ली अलाइन विद मेमोरी। सिंपल सी बात है। क्यों करता है ये काम, परफॉर्मेंस के लिए। पैडिंग स्ट्रक्चर आर एक्सेस फास्टर बाय सीपीयू। मेमोरी यूसेज, पैडिंग इंक्रीज द टोटल साइज ऑफ स्ट्रक्चर। मेमोरी यूज थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा साइज ऐड कर रहे हैं ना। कंपाइलर कंट्रोल, द कंपाइलर डिसाइड वेयर टू ऐड पैडिंग। अब ये डिसाइड कंपाइलर करता है कि कहाँ पैडिंग ऐड करना है। ठीक है, अब आइए समझते हैं एग्जैक्टली। और इस पॉइंट के बाद, इस स्लाइड के बाद आप समझ जाएंगे एक्चुअली में पैडिंग क्या होता है, क्यों डाला जाता है, ये तो समझ के कैसे डलता है ये समझ जाएंगे। एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर विद पैडिंग। लेट्स लुक एट अ सिंपल स्ट्रक्चर। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जिसका एग्जांपल नाम रखा हमने, इसमें 3 मेंबर्स है, कैरेक्टर ए, इंट बी और कैरेक्टर सी। तो कैरेक्टर ए 1 बाइट का होगा, इंट बी मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में 4 बाइट का होता है, हमने वही लिया हुआ है, और कैरेक्टर सी 1 बाइट का होगा। तो यहाँ पर टोटल 1 बाइट, 4 बाइट और 1 बाइट। और यहाँ पर अगर हम साइज ऑफ करेंगे, बल्कि मैं इस कोड को यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, बढ़िया हो गया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, जीसीसी से कंपाइल करूंगा। यहाँ पर हमारा फाइल का नाम क्या है, 41 नाम है, और इसको मैं एक अपना नाम दे दूंगा यहाँ से, न्यू C41 के नाम से। और यहाँ पर फिर न्यू C41 को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप देख सकते हैं साइज ऑफ एक स्ट्रक्चर इज 12 बाइट। अब आप यही सोच रहे होंगे भाई 12 बाइट क्यों है, यहाँ पर तो 1 बाइट है, यहाँ पर 1 बाइट है, 2 बाइट हो गया, 4 बाइट, टोटल 8 बाइट है, ये 12 क्यों है। तो ये 4 बाइट एक्स्ट्रा ऐड क्यों कर रहा है कंपाइलर, और 4 ही क्यों कर रहा है। ठीक है, तो वही हमने लिखा, यू माइट एक्सपेक्ट द साइज टू बी 6 बट इट विल यूजुअली 12। यूजुअली का मतलब अगर यहाँ पर किसी सिस्टम में 2 बाइट लेता है तो 10 हो जाएगा। मोस्टली सिस्टम में 4 बाइट का होता है, मेरे सिस्टम में भी वही है, इस वजह से यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, अगर आप आर्किटेक्चर 64x चला रहे हैं तो भी आपके इसमें यही होगा, या मॉडर्न कंप्यूटर चला रहे हैं तो यही होगा। वाई द कंपाइलर एड्स पैडिंग बाइट सो इट इंट्स मेंबर बी स्टार्ट्स एज अ मेमोरी एड्रेस एट द मल्टीपल 4 एंड दिस हेल्प्स इफ यू फास्टर। क्या मतलब, क्या बोल दिया। अब यहाँ पर कंपाइलर कुछ पैडिंग ऐड करता है ए और सी में, ताकि वो भी 4-4 बन जाए और सीपीयू उसको प्रॉपर एक्सेस कर सके।
अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली कैसे काम करता है? तो ये यहाँ पर हमने पूरा टेबल बनाया हुआ है, एग्जैक्टली कैसे काम करता है। हाउ मेमोरी इज अरेंज्ड, हाउ मेमोरी इज एक्चुअली अरेंज्ड इन आवर एग्जाम्पल। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? पहले कैरेक्टर ए है, फिर इंट बी है और फिर कैरेक्टर सी है, याद रखना। पहले कैरेक्टर ए आया जिसका बाइट 1 है, स्टोर्ड फर्स्ट, फिर 3 पैडिंग आया जो कि कंपाइलर ने डाला है। एडेड टू बी स्टार्ट्स एट मल्टीपल ऑफ 4, यानी इसको पैडिंग 3 डाला ताकि ये टोटल पैडिंग 4 बन जाए, ठीक है, ताकि 4 से मल्टीपल हो जाए, प्रॉपर 4 डाल दिया। उसके बाद फिर बी स्टार्ट हुआ जो कि खुद में 4 है, 4 बाइट है, अलाइन विद 4 बाइट, तो ये खुद 4 बाइट है, 4 से मल्टीपल था, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया कंपाइलर ने। तीसरा में हमें फिर 1 बाइट डाला क्योंकि कैरेक्टर था स्टोर ने, और फिर यहाँ पर उसने 3 पैडिंग डाल दिया ताकि वो 4 के बराबर हो जाए। तो इसलिए क्या बनाइए, 4 4 और 4 12, 4 3 12। तो यहाँ पर 1 बाइट था, 3 पैडिंग लगा दिया। यहाँ पर 4 से तो कुछ नहीं किया, यहाँ 1 बाइट था, 3 पैडिंग लगा दिया। अब आप समझे कि क्यों पैडिंग लगाता है। तो अगर आपका ये चीज इसके लिए अगर आपका फ्लोट होता तो वो ये चेक करता फ्लोट कितना बाइट का है, इस हिसाब से फिर वो पैडिंग लगाता क्योंकि वो 4 के बेसिस पे ही रखता है, ठीक है। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। पैडिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द मेंबर इन द स्ट्रक्चर। इफ यू ग्रुप लार्जर टाइप फर्स्ट यू कैन मेक स्ट्रक्चर स्मॉलर। यानी अगर आप इस चीज को उल्टा कर दे कि मान लीजिए इसको आप 4 कर दे और इसको आप 1 कर दे और इसको आप 1 कर दे, तो कंपाइलर सिर्फ 2 बाइट ऐड करेगा। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी आप देखिए 1 बाइट था और इसके बाद डायरेक्ट 4 बाइट था, तो 1 बाइट और 4 बाइट को कंपाइलर मिला नहीं सकता क्योंकि 4 से ऊपर चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, +3 कर देगा, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, वो +3 कर देगा। यहाँ पर 4 है तो वो बोलेगा गुड, यहाँ पर फिर कम है तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा, +3 कर देगा, और रिजल्ट आपके सामने ये। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दे सॉरी, अगर हम इसको इस तरीके से कर दे, अब क्या होगा पता है। अब कुछ यूं काम होगा ना, अब कुछ ऐसे काम होगा कि सी सबसे पहले क्या करेगा, इसको ये बोलेगा 4 बाइट है, तो 4 बाइट में कुछ नहीं करना, बढ़िया। फिर जब वो सेकंड वाले पे जाएगा ना, वो बोलेगा 1 बाइट है, इसको और बाइट का जरूरत है, तो उसको नीचे देखेगा। अगर इसके नीचे इंटीजर होता है 4 बाइट का, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, वो प्लस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फिर से बाइट्स है, तो वो क्या करेगा, इस दोनों को एक जगह कर देगा, ये दोनों को एक जगह कर देगा, तो ये क्या बन गया भाई, टोटल 2 बाइट्स बन गया। अब जब 2 बाइट्स बन गया, तो 2 बाइट्स में और 2 बाइट्स प्लस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाइट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब टोटल साइज कितना हुआ, 8 बाइट्स। तो हम लोग सेव कर लेते हैं इसको पहले, और अगर इसको कंपाइल करके हम सेव करेंगे तो आप देखिए 8 बाइट्स हो गया, सिर्फ ऑर्डर बदला। एज यू कैन सी आपके सामने, इसको जैसे ही मैं नीचे करूंगा और सेव करूंगा और अब कंपाइल करूंगा, दोबारा से कितना बाइट हो जाएगा, 12 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आता हो अगर हम इसको सबसे नीचे कर दे तो, सबसे नीचे कर दे तो आप काउंट कर सकते हैं इजीली कि ये बी, सॉरी इसको नीचे करना है ना, ये कैरेक्टर है 1 बाइट का, इसमें 3 ऐड होगा, ये भी 1 बाइट का, इसमें भी 3 ऐड होगा, और ये अलग से आएगा, यानी वही घुमा फिरा के 12 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। ओह सॉरी, 8 क्यों आया, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही ये स्टार्ट, वही रूल था कि जैसे ही ये फर्स्ट बाइट से स्टार्ट हुआ तो ये नीचे देखेगा। अगर नीचे 4 होता तो ये 3 ऐड करता, लेकिन नीचे 4 नहीं था, नीचे 1 था, तो इसने 1 को 1 ऐड कर दिया और इस तरीके से 4 हो गया। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको एक, तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको उठाकर बीच में एक इंटीजर डाल देता हूँ और इसका नंबर लिख देता हूँ, लेट्स से डी, ठीक है, तो अब क्या होता, अब बढ़ जाता। क्यों, कैसे बढ़ता, देखिए सबसे पहले क्या होता, पहले मैं यहाँ पर कंपाइल कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर 1 बाइट आएगा। जब 1 बाइट आएगा इसके पास, तो ये नीचे वाले को चेक करेगा कि ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो नीचे वाला इंटीजर है 4 + 1 5, वो ऐड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा 3 पैडिंग लगाएगा, तो 3 पैडिंग लग गया, टोटल अब सी का वैल्यू 4 बन गया। डी ऑलरेडी 4 है, वो कुछ नहीं करेगा, तो 4 4 8 हो गया। यहाँ पर भी 1 है, नीचे 4 है, कंपाइल नहीं हो सकता, तो वो इसमें 3 ऐड करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 12, और ये 4 है 16, तो टोटल बाइट्स कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अस 16। समझ में आ गया अब आपको कि किस तरीके से पैडिंग देखते हैं और रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसको ही रिड्यूस करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों इंट को ऊपर कर दीजिए, दोनों इंट को ऊपर कर दीजिए। अब कितना बना, 4 4 8, और ये इसमें 2 बाइट सिर्फ ऐड होगा तो 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल बाइट्स कितना हो जाएगा, 12। एकदम सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, नाउ व्हाई इट्स मैटर, मैटर क्यों करता है, परफॉर्मेंस यूजेज ऑप्टिमाइजेशन हमने ऑलरेडी बताया, ठीक है। टोटल साइज को रिड्यूस करता है। व्हेन टू कंसीडर स्ट्रक्चर पैडिंग, कब कंसीडर करना है, वर्किंग विद एम्बेडेड सिस्टम विद लिमिटेड मेमोरी, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है ये आपको ज्यादा अच्छा से तब करना पड़ता है जब आप एम्बेडेड सिस्टम में काम करते हैं, जहाँ पर मेमोरी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। क्रिएट बाइनरी फाइल्स फॉर्मेट दैट नीड्स टू बी कॉम्पैक्ट, बाइनरी फाइल बनाते हैं फॉर्मेट्स वगैरह में, तो उसमें कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। नेटवर्क प्रोग्रामिंग विद पैकेट साइज मैटर, आपको पता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग में जो नेटवर्क होता है, जो इंटरनेट पे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब पैकेट्स के थ्रू जाता है, तो उसमें भी साइज बहुत मैटर करता है। परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वहाँ पर। अब एक स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन, सो फार वी टॉक्ड अबाउट पैडिंग इनसाइड एक स्ट्रक्चर, बट व्हाट अबाउट यूनियन, यानी हमने एक स्ट्रक्चर में तो समझ लिया, लेकिन यूनियन में क्या है, क्योंकि यूनियन में तो एक वक्त में एक ही मेंबर इस्तेमाल करेगा, बाकी मेंबर तो है ही नहीं। यहाँ पर तो एक बार में बहुत सारा मेंबर था ना, तो हमने यहाँ पर पैडिंग वेडिंग प्लस माइनस किया, लेकिन यहाँ पर तो एक वक्त में एक ही इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या होगा, यूनियन स्टोर्स ऑल मेंबर इन द सेम मेमोरी लोकेशन, सो देयर इज नो पैडिंग बिटवीन मेंबर्स। हाउएवर बोथ स्ट्रक्चर एंड यूनियन स्टिल फॉलो अलाइनमेंट रूल्स, द डेटा मस्ट स्टार्ट एट मेमोरी एड्रेस दैट मैच देयर टाइप साइज। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो यूनियन है वो तो मल्टीपल डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं करता, वो एक वक्त में ही डेटा टाइप इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेम है। क्या मतलब अलाइनमेंट सेम है का मतलब, देखिए यहाँ पर एग्जांपल, हमने एक स्ट्रक्चर लिया, तो एक स्ट्रक्चर में कैरेक्टर पहले दिया, इंट बीच में दिया, फिर कैरेक्टर बाद में दिया, तो ये 4 बन गया, ये 4 बन गया और ये भी 4 बन गया, तो कितना हुआ 12, आपको यहाँ 12 दिख रहा है।
लेकिन यूनियन में क्या हुआ, यूनियन में सबसे बड़ा वाला नंबर को वो देखता है। कैरेक्टर 1 बाइट का था, इग्नोर इग्नोर। इंट यहाँ सबसे बड़ा था तो वो 4 लिख दिया। अगर यहाँ डबल लिखा होता तो वो 8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर यही चीज हमने बोला एक्सप्लेनेशन। ऑल मेंबर स्टोर आफ्टर अनदर, सो पैडिंग एडेड बिटवीन देम। ऑल मेंबर शेयर सेम मेमोरी, सो ओनली लार्जेस्ट मेंबर डिसाइड द टोटल साइज। तो सिर्फ जो लार्जेस्ट मेंबर है ना वो टोटल साइज को डिसाइड करेगा, दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पर फीचर स्ट्रक्चर हमने बताया हुआ, मेंबर स्टोर वन आफ्टर अनदर, ऑल शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। पैडिंग बिटवीन यस नो, क्योंकि यहाँ पर एक ही इस्तेमाल होता है। अलाइनमेंट कैसे होता है, ईच मेंबर्स टाइप लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पर टोटल साइज कैसे होता है, नंबर ऑफ मेंबर एंड पैडिंग साइज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। यू यूजुअली डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, आमतौर पर आपको इसका कोई जरूरत टेंशन लेने की बात नहीं है, बट इट इज हेल्प टू नो व्हाई स्ट्रक्चर समटाइम टेक्स अप मोर मेमोरी देन एक्सपेक्टेड व्हाइल यूनियन डज नॉट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपका एक एक्सपीरियंस लेवल भी काफी अच्छा हो उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिख रहे हो, तो आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। और बहुत से मर्तबा एग्जाम्स में तो नहीं बट इंटरव्यू में ये चीज पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें सेम है इसमें क्यों नहीं है, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। समरी की टेक अवे, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट में मेंबर्स आर अलाइन बेस्ड ऑन द डेटा टाइप साइज, हमने ऑलरेडी देखा होगा। जबकि एंड कंपाइलर में ऐड पैडिंग बाइट टू अलाइन डेटा प्रॉपर्ली। द टोटल स्ट्रक्चर साइज इज ऑफ्टन लार्जर देन द सम ऑफ द मेंबर्स, या सम ऑफ द मेंबर्स से ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें वो ऐड करता है। रीऑर्डरिंग मेंबर कैन रिड्यूस पैडिंग टू सेव मेमोरी, और रीऑर्डरिंग करना कब जरूरी होता है, जब आप बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, यानी मेमोरी बहुत लिमिटेड है। स्ट्रक्चर पैडिंग से क्या होता है आपको पता है, स्ट्रक्चर पैडिंग का मतलब क्या होता है, कंपाइलर ऐड करता है, परफॉर्मेंस स्पीड होता है इसीलिए वो ऐड करता है, और ऑप्टिमाइज करना है तो रीऑर्डरिंग कर दीजिए। और स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन में ये डिफरेंस है कि यूनियन में एक ही मेमोरी एक वक्त में लेता है। ठीक है, रिमेंबर अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर अलाइनमेंट एंड पैडिंग इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट व्हेन वर्किंग विद एम्बेडेड सिस्टम्स विद लिमिटेड मेमोरी, नेटवर्क प्रोटोकॉल विद पैकेट साइज मैटर, फाइल फॉर्मेट दैट नीड टू बी कॉम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस। इन जगह पे आपको बहुत ज्यादा यानी स्ट्रक्चर में जो पैडिंग्स वगैरह है उसको देखना पड़ता है, अदरवाइज तो उतना सारा टेंशन लेने की बात नहीं है। दैट्स वन रीजन स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, यू रियली नीड टू वरी अबाउट दिस अनलेस यू वर्क विद अ लो लेवल मेमोरी और फॉर्मेट साइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये है स्ट्रक्चर अलाइनमेंट और पैडिंग का डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।